बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का बयान बहुत ही खास बयान है। इसको पूरा सुनना है और आखिर तक सुनना है और सुनकर अमल करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं मौलाना का ये बयान। लेकिन वो बंदा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डराने पर डर गया और उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया और उसने गुनाह छोड़ दिया, तो कुरान कहता है वमन युतिइल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह उसे बड़ी कामयाबी अता फरमा देता है। अगर आज का मुसलमान यह तसव्वुर कर रहा है कि हमारा ज़वाल, हमारी पसमानदगी, हमारी तबाही और हमारी बर्बादी का जिम्मेदार कोई और है, तो मैं कहता हूं नहीं, अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने कुरान को एक सवाब का मशीन समझ लिया, कुरान को इतनी मुअज़्ज़ज़ किताब समझकर बुलंदी पर रख दिया कि गलती से भी हमारा हाथ अल्लाह की किताब तक न पहुंचे। और आज ये किताब हमारे हक में बद्दुआएं कर रही है। आज ये किताब क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है कि हमने इस किताब का हक अदा नहीं किया। इस किताब को अल्लाह की किताब तो मानते हैं, लेकिन इसके साथ जो वाबस्तगी होनी चाहिए वो वाबस्तगी हमारी इस किताब के साथ नहीं है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जानते हो कुरान से कल भी दुनिया खौफजदा थी और आज भी कुरान से दुनिया खौफजदा है। और ये शायद आप न जानते हो, इसलिए कि आपको तो फुर्सत ही नहीं गुटखा खाने से। आप तो देखते हो जिस तरीके से दिगर कामों के अंदर पैसे उड़ाए जाते हैं, वैसे ही नातों की महफिल में भी पैसे उड़ाए जाते हैं। ये तरीका अच्छा नहीं है। आप अदब से लाकर रख दीजिए, दे दीजिए। ये उड़ाने का सिस्टम कहां से आपने सीखा? ये सारी चीजें गलत हैं, बंद करो इसे, छोड़ दो इन तरीकों को। आपको शायर की खिदमत करनी है, बिल्कुल अदब से दीजिए। ये उड़ाना, ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा तरीका है? बस पान खाओ, सिगरेट फूंको, रात भर गपशप मारो, वीडियो देखो, आवारगी करो, साइकिलों पर घूमो, बस यही जिंदगी तुमने बना ली है। अगर आज पहला कलेमा पूछा जाए तो हमारी कौम पहला कलेमा नहीं पढ़ पाती। अगर किसी से कहा जाए कि खड़े होकर अजान कहो, तो एक मुसलमान अजान सही तौर पर कहने के लिए भी तैयार नहीं होगा, जानता ही नहीं है। मैं कुरान पढ़ने और पढ़ाने की क्या बात करूं, इतना बड़ा मजमा है हजारों का। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान सही तौर पर पढ़ना जानते हैं, तो मैं समझता हूं मजमे में से शायद ही कोई खड़ा होकर के बता दे। यह सिचुएशन हमारी बन चुकी है। यह अल्लाह की किताब, जो सबसे अजमत वाली किताब है, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने क्यों लिया, आपको जानते हो? क्यों लिया अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत का जिम्मा? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह फिक्र लाहिक थी, यह टेंशन लाहिक था कि मुझसे पहले जिन पर किताबें नाजिल हुई, या तो उनकी किताबें, उन पर नाजिल होने वाली किताबों को उनके जमाने में बदल दिया गया, या उनके पर्दा फरमाने के बाद बदल दिया गया। लेकिन एक किताब बदलती, एक नबी तशरीफ ले जाते, दूसरे नबी तशरीफ लाते, दूसरी किताब आ जाती। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश थी कि मैं तो अल्लाह का आखिरी नबी हूं और मेरे बाद तो कोई नबी आना नहीं। अगर मेरे बाद या मेरी जिंदगी के अंदर मेरी किताब में भी कोई तब्दीली की कोशिश करेगा तो मेरी उम्मत की हिदायत के लिए कौन सी किताब होगी? महबूब की बेकरारी पर अल्लाह को प्यार आ गया और रब ने फरमाया, महबूब गम न करो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इसे नाजिल किया और हम ही इस किताब की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं।
اللہ کے رسول کی بے قراری پر مولا نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس لیے جیسا قرآن نازل ہوا تھا تب سے لے کر آج تک قرآن اسی شکل کے اندر اسی انداز میں موجود ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کتاب سے ہم راستہ تلاش کریں، اس کتاب سے حلال و حرام کی تمیز کر سکیں، اس کتاب کے ذریعے اپنا اچھا اور برا جان سکیں، اس کتاب کے ذریعے کس راستے پر چلنا چاہیے وہ راستہ تلاش کر سکیں۔ دنیا کی دوسری کتابیں الٹ پلٹ راستہ دکھا سکتی ہیں، لیکن اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب۔ بے شک، سبحان اللہ بہت عمدہ، بے شک۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنا نہیں آتا، اس کتاب کو سمجھنے کا جذبہ نہیں، اس کتاب کو سننے کا جذبہ نہیں۔ کل بھی سازش تھی اور آج بھی سازش ہے۔ کل یہ کتاب سننے کے بعد لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ کی زبان سے قرآن کو سننے کے بعد عورتیں بچے گھروں سے باہر آ کر اس قرآن پر سننے کے بعد رقت ان پر طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسی قرآن کے ذریعے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کی وجہ سے، قرآن سن کر لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کے کافروں نے کیا کیا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور بچاؤ۔ آج مسلمان قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا تو ہے، لیکن اس کتاب کو سننے کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، اس کی طبیعت نہیں لگتی۔ پوری رات آج کا مسلمان یوٹیوب پہ لگا رہتا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کم سے کم سن لے۔ نہیں، لگا دیا ہے ہم کو کام پر۔ آج کا ہمارا نوجوان پوری رات گندی پکچریں دیکھ کر اپنی جوانی کو برباد اور تباہ کر رہا ہے، اور ڈر نہیں رہا کہ اسے مرنے کے بعد اسے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ آج قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، آج قرآن سننے میں طبیعت نہیں لگتی، بلکہ جہاں یعلمون تعلمون سے تراویح ہوتی ہو وہاں روز تک مجمع ہوتا ہے، اور جہاں حضر سے قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں برائے نام پیچھے مقتدی کھڑے رہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں یار امام صاحب تو تھکا دیتے ہیں، بڑی لمبی جو ہے وہ تراویح ہوتی ہے، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ گانے پوری رات سننے میں اسے تکلیف نہ ہو اور اللہ کی کتاب کو سننے کے اندر اسے تکلیف ہوتی ہو، اس قوم کو اللہ زمین پر عزت و سربلندی نہیں عطا کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ کتاب جس کے ذریعے حضور نے ڈرایا تھا، اور جو ڈرے تھے وہ ڈرنا ان کا اتنا کامیاب رہا کہ ان ڈرنے والے بندوں سے ساری دنیا ڈرتی رہی۔ اور جب اس کتاب کے ڈرائی سے انسان نہیں ڈر رہا اور اللہ کے فرمان کو بالکل نظر انداز کر رہا، تو دنیا بھی آج مسلمان کو نظر انداز کر رہی ہے۔ کیا قرآن کو اتنا ہی ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ہے بس؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ والے قرآن سن کر کیسا ڈر جاتے تھے، کیسے کانپ جاتے تھے، کیسے لرز جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے۔
इमाम की इक्तदा के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। इमाम ने सूरतुल ज़िलज़ाल की तिलावत की। इमाम ने पढ़ा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा पर जब पढ़ने वाले पहुंचे और जब वहां पहुंचे फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इमाम आजम की हिचकियां बंध गईं, रोने लगे। यहां तक कि इस सूरह मुबारका का असर इमाम आजम पर इतना पड़ा कि नमाज जब खत्म हो गई और मस्जिद बंद करने का वक्त आया और मस्जिद का खादिम जब मस्जिद बंद करने के लिए आया तो इमाम आजम से कहा हुजूर मुझे मस्जिद बंद करनी है। तो इमाम आजम ने फरमाया सुनो, आज मुझे मस्जिद ही में रहने दो, तुम बाहर से ताला मार दो। इमाम आजम मस्जिद ही में रह गए, बाहर से ताला लगा दिया गया। सुबह जब फज्र का वक्त हुआ तो खादिम मस्जिद का दरवाजा खोलकर जब मस्जिद में दाखिल होता है तो क्या देखता है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, दाढ़ी पकड़े हुए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और कह रहे हैं अल्लाह अगर नौमान को तूने माफ कर दिया तो ये तेरा बड़ा करम होगा। जब महसूस किया इमाम आजम ने कि कोई करीब आ चुका है, देखा तो मस्जिद का खादिम था। कुर्बान जाइए इस सादगी पर, इस इखलास पर, इस तकवा पर, इस परहेजगारी पर। खादिम से फरमाया सुनो, तुमने जो कहते मुझे सुना और जिस हाल में मुझे देखा, जब तक मैं जिंदा हूं इसका तस्करा किसी से मत करना। कितने अल्लाह वाले थे वो जो अपनी करामतों को छपाते नहीं थे, छुपाया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाब-ए-दार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहने सुनने है ज़्यादा, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।